जो पहले नेता लोग कहा करते थे कि सबूत लाइए, अब कहते नहीं, आपको सबूत लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम जो है सब सबूत देख रही है, हम लोग उसको चेक इन कर रहे हैं। तो क्या ये निष्कर्ष नहीं है? ये डिसाइड करने वाले डीएम साहब कौन होते हैं? डीएम साहब न्यायालय हैं क्या? आप डिसाइड कर देंगे प्रतिबंधित क्षेत्र है? भारत में लोकतंत्र में कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र है? आपके घर का अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। नेता का एरिया, नेता को हमने बनाया तो उसका प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र किस हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र है वो डिसाइड करेंगे। डीएम जिसको चाहेंगे उसको बोल देंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र ये खुला क्षेत्र है। कि भाई निष्कर्ष तो हमें नहीं निकालना है ना, हम लोग तो अपने मुद्दों को जगह जगह पहुंचाएंगे ही। और ये मुद्दे आज 22 दिन हो गए और सबके पास पहुंचा, क्या रिजल्ट रहा? 0। तो जब तक इसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं हुई तो बातें पहुंचाएगा कौन? छात्रों पे तो आप क्या कर रहे हैं कि लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं, छात्रों पे वाटर कैनन से जो है ठंड में पानी डलवा दे रहे हैं, छात्रों पे जबरन केस करा के उल्टा सीधा उन पे जो है उनके ब्लैंक पेपर से साइन करवा लेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। अभी 25 तारीख को जो संजीव कुमार सीआई है उसने क्या किया? लड़कों को मारा, बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। उसकी हिम्मत है कि ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अब देखिए वो ज़िंदगी हम लोग ख़राब करते हैं कि हम उनका ज़िंदगी ख़राब करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है और पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीते 22 दिनों से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, वो डटे हुए हैं। खास करके अगर बात हम रामांशु सर करें तो रामांशु सर लगातार छात्रों के साथ जो है वो खड़े हैं और इस वक्त धरना स्थल पर बैठे हैं। आगे अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सीधे सर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, अभी भी आप लोग बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आपने हर चीज़ देखा, हर जगह आप उपस्थित रहे। आगे अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये रातों रात इसको विजित नहीं किया जा सकता। लोग कह रहे हैं कि सर क्या हुआ क्या हुआ। पहला तो यही हो गया कि नेताओं के बयान बदलने लगे। जो पहले नेता लोग कहा करते थे कि सबूत लाइए, अब कहते नहीं, आपको सबूत लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम जो है सब सबूत देख रही है, हम लोग उसको चेक इन कर रहे हैं। तो क्या ये निष्कर्ष नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने जब कानूनी रूप से सारी बातों को कहना शुरू किया कि भाई हम लोग कंप्लेनेंट हैं, आप रिस्पॉन्डेंट हैं बीपीएससी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास जाता है। आप जो है जो वहाँ पे सीसीटीवी मांगना है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांगिए, हम क्यों देंगे आपको प्रूफ? तो इसीलिए सब जो है सबके बयान बदल गए। पहले क्या हुआ कि बहुत सारे राजनेता हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, कानून के बारे में जानते तो है नहीं, तो डरा के धमका के हम लोग को प्रेशर बना रहे थे। यही काम अभी बिहार पुलिस कर रही है। जो हम लोग के साथ लगभग 150 करीब बच्चे हैं जिन पे अलग अलग धाराओं में केस किया गया है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके गार्जियन को डराया धमकाया जा रहा है, उनसे कागज़ पर साइन, ब्लैंक पेपर भी साइन कराया जा रहा है, जबरन लिखाया जा रहा है कि ये लिखिए, जिसके डर के हमारे बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग कोर्ट में इसके लिए भी जाएंगे कि क्या ये हमारा कानूनी, क्योंकि अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि हम जो है धरना स्थल वहाँ बैठ के धरना दे सकते हैं। आप जो है अभी तो इस बार यही सब फाइनल होगा कि क्या कानून में लिखा है क्या नहीं लिखा है। डीएम तो पटना के कह रहे थे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास जो है धरना देना है, आंसर करना प्रतिबंध है वहाँ पर। ये डिसाइड करने वाले डीएम साहब कौन होते हैं? डीएम साहब न्यायालय हैं क्या? आप डिसाइड कर देंगे प्रतिबंधित क्षेत्र है? भारत में लोकतंत्र में कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र है? आपके घर का अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। नेता का एरिया, नेता को हमने बनाया तो उसका प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र किस हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र है वो डिसाइड करेंगे। डीएम जिसको चाहेंगे उसको बोल देंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र ये खुला क्षेत्र है। हम लोग बैठे जेपी गोलंबर के पास, प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया। डीएम वहाँ से, जो वहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला, मुझे याद है कि अभी जो है चुनाव के जस्ट पहले प्रधानमंत्री काफिला गुजरा था, 3 घंटे तक बंद कर दिया गया था। 3 घंटे तक रास्ते बंद थे और वहाँ से हम लोग जा नहीं सकते थे। भाई प्रधानमंत्री हैं और हम लोग वहाँ आधे घंटे नहीं बैठे कि उनका रास्ता जाम होने लगा, लाठी डंडे चलने लगे। कुछ नेता लोग आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पर स्टूडेंट की आड़ में वहाँ पर राजनीति हो रहा है, बीपीएससी के आंदोलन के नाम पे राजनीति के चमका रहे हैं। राजनीति होती क्या है? इन नेताओं से पूछिए राजनीति क्या होती है, अगर बता दें। जो भी नेता बोल रहे हैं ना, उनसे पूछिए राजनीति क्या होती है। आखिर तुम राजनेता क्यों बने हो भाई? जनता ने आपको वोट क्यों दिया है कि जनता के मुद्दों को उठाओ ना। तो ये छात्रों की इतने बड़े मुद्दा है, इसको नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? और कौन आपको रोका था कि बताइए आप, किसने आपको मना किया था? इस जो है इसी कमरों में बैठ के और हीटर में बैठ के और कोरियन रजाई में बैठ के कमेंट देना ही राजनीति है क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना राजनीति है? एक बार बन गए तो ज़िंदगी भर पेंशन पाना राजनीति है? 2 लाख रुपए जो है क्या नाम है टेलीफोन का बिल लेना राजनीति है? राजनीति परिभाषा क्या होती है भाई? जब आप जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतरते तो इसको तो राजनीति कहती है। आप आइए हमारे साथ, हमने तो किसी को रोका नहीं।
कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता, छात्रों का डेलीगेशन जो है वो मुख्य सचिव से मुलाकात किए, राज्यपाल से मुलाकात किए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कहाँ अटक रहा है ये मुद्दा? वही तो कह रहे हैं ना कि भाई निष्कर्ष तो हमें नहीं निकालना है ना, हम लोग तो अपने मुद्दों को जगह जगह पहुँचाएंगे ही। और ये मुद्दे आज 22 दिन हो गए और सबके पास पहुँचा, क्या रिजल्ट रहा? 0। तो जब तक इसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं हुई तो बातें पहुँचाएगा कौन? छात्रों पे तो आप क्या कर रहे हैं कि लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं, छात्रों पे वाटर कैनन से जो है ठंड में पानी डलवा दे रहे हैं, छात्रों पे जबरन केस करा के उल्टा सीधा उन पे जो है उनके ब्लैंक पेपर से साइन करवा लेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। अभी 25 तारीख को जो संजीव कुमार CI है उसने क्या किया? लड़कों को मारा, बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। उसकी हिम्मत है कि ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अब देखिए वो ज़िंदगी हम लोग को ख़राब करते हैं कि हम उनका ज़िंदगी ख़राब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि हाई कोर्ट जाइए इस मुद्दे को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि SP DL पे कार्रवाई होना चाहिए और परीक्षा रद्द करने की गुहार लगा रहे थे। अब क्या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, आप लोग जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक बार आप हाई कोर्ट तो जाइए और वहाँ अगर सुनवाई नहीं होती तो आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत सुनवाई करूँगा। और ये माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब ने कहा है, तो एक प्रक्रिया है कोर्ट की, कहा कि आप कोर्ट की प्रक्रिया फॉलो कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार अनशन बैठे थे, अब तो ICU में भर्ती हो गए हैं, लेकिन बीते दिनों वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट जाएंगे, तो अभी तो अब वो चले गए हैं, अभी ICU में हैं। तो क्या लग रहा है कि आवाज़ प्रशांत किशोर की दब जाएगी या उनके समर्थक हो, आप लोग हो, आप उठाते रहेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी बयान दे रहे हैं तो आप लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में हमसे पूछते हैं और हम लोग स्टेटमेंट देते हैं तो हम लोग पे राजनीति का आरोप लग जाता है। तो बेहतर होगा कि आप इस मुद्दे के बारे में पूछिए। बाकी प्रशांत किशोर जी के हम लोग समर्थन में हैं, जो भी पप्पू यादव जी के समर्थन में है। अगर तेजस्वी जी हम लोग के पक्ष में चिट्ठी लिखते हैं तो उनके समर्थन में है, अगर बीजेपी के लोग करते हैं तो बीजेपी के समर्थन में है, अगर JDU करता है तो JDU के समर्थन में है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये प्रश्न आप उनसे पूछिए, वरना हम लोग को आरोप लग जाता है कि ये चमचागिरी कर रहे हैं। वो तो शुरू से ही देख रहे हैं आप लोग, जो भी कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर आए तो स्वागत है, लेकिन यहाँ पर राजनीति ना करें, हम लोग कोई भी लड़े अपने अपने तरीके से लड़े, सबका लड़े, तो आप लोग शुरू से ही कह रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को कहे कि भाई आप अपना झंडा बैनर ये सब लेके नहीं आ सकते, आप अपनी टोपी पहन के नहीं आ सकते, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप तो सहयोग कीजिए। तो उसके तो हम लोगों ने कभी भी रोका नहीं है सबको, सब लोग आइए, सबका स्वागत है। एक आखिरी सवाल रहेगा, बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसके फिर से री एग्ज़ाम तो हो गया, ऐसे में आंदोलन अनशन जारी है, क्या लग रहा है कितना महत्व अब रहेगा इस आंदोलन का? ये महत्व, ये आंदोलन जो है बिहार के नहीं पूरे विश्व के इतिहास में महत्व रखता है। आज तक छात्रों का कोई भी इस तरह का सत्याग्रह 22 दिन तक नहीं चला है और उसमें किस प्रकार नेताओं के बयान बदल रहे हैं, किस प्रकार अधिकारियों के बयान बदल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। छात्रों के कॉन्फिडेंस में कितनी वृद्धि हुई है, अब हिम्मत साहस से हम अपनी बात कह पा रहे हैं और अभी बहुत सारे अधिकारी निलंबित भी होंगे। तो निश्चित रूप से 22 दिन तक ये सत्याग्रह चलना अपने आप में सफलता का पहला द्योतक है। 9 तारीख को भाकपा माले ने बंद बुलाया है, वहीं 12 तारीख को पप्पू यादव बिहार बंद का ऐलान किए हैं, क्या BPSC छात्रों का समर्थन रहेगा? देखिए हम लोग का शुरू से जो समर्थन अहिंसात्मक रहा है, उनका कोई भी अहिंसात्मक कार्रवाई होगा तो उसको हमें समर्थन है, हिंसात्मक हम पक्ष में नहीं है। देखिए हम लोग ने शुरू से ही जो है 6 वर्ड दे रखे थे कि विवाद नहीं संवाद, व्यवधान नहीं समाधान, और तीसरा हम लोग का था प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। तो हम किसी चीज़ में व्यवधान नहीं डालते हैं, अगर कोई राजनीतिक दल डालता है तो वो करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हम लोग किसी इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए तो हमारे साथ बातचीत करते हैं रवांशु सर, जो शुरू से ही यहाँ पर बैठे हुए शिक्षा सत्याग्रह में, और हमने कई सारे मुद्दे पर बातचीत की और आगामी 12 तारीख को जो पप्पू यादव पूरे बिहार बंद करने जा रहे हैं उसको लेकर के भी बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अहिंसात्मक तरह से अगर आंदोलन होता है तो हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन हिंसात्मक तरह से अगर कुछ होता है तो हम लोग साथ नहीं रहेंगे। साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग साथ रहे, सब मिल करके काम करें, आवाज़ उठाए, यहाँ पर आते हैं तो अपना झंडा बैनर जो है वो अलग रखे, एक छात्र के साथ जो है वो अपना आवाज़ को उठाए। और भी कई सारे हमने बातचीत के कई मुद्दों को लेकर के, आप क्या कुछ करे थे वो सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।